अपन ने पिछली क्लास में फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था और फंक्शन में सिर्फ 15-20 मिनट ही पढ़ाई करी थी, बाकी तो रिलेशन पढ़ रहे थे अपन। रिलेशन की कोई जरूरत नहीं है फंक्शन चैप्टर में, ठीक। तो उसमें फंक्शन में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? एक तो ब्रैकेट लगाना सीखा था, और कुछ सीखा था क्या? डोमेन की शर्त है ना। डोमेन की शर्त एक तो क्या सीखी थी? अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और अपॉन में ही अंडर रूट के साथ नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो नीचे जब अंडर रूट आ गया तो नीचे वाली चीज, इधर बैठ जाओ, नीचे वाली चीज में फिर जीरो भी नहीं हो और अंडर रूट के साथ नेगेटिव भी नहीं हो। यस, आप पीछे से दोनों उठो, इधर आओ। हाँ ठीक, यस मालिक, इधर आगे चलिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। लिखिए, लिखिए 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स, 3 THREE 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो 3 टर्म्स कौन कौन सी हैं? देखिए इधर सुनिए, कुछ भी मत लिखिएगा। डोमेन, कोडोमेन और रेंज। इसमें भयंकर कंफ्यूजन होता है बच्चों को इन दोनों में। डोमेन तो बच्चा जानता है कि ये क्या है, इनपुट। ये दोनों ही आउटपुट है। चेहरे से हाथ हटाओ, टाइट होके बैठो। अच्छा, डोमेन के बगल में नाम लिखा है कोडोमेन। तो कोडोमेन मतलब क्या? सुनिए सुनिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है भारत सरकार की, भारत सरकार को मदद करने वाली सोसाइटी। को का हिंदी शब्द है सह, यानी कि सहयोग करना, ठीक। अब सुनिए, तो कोडोमेन, डोमेन की सहयोगी। यस, अब सुनिए, आपके पेरेंट्स आपको इनपुट क्या क्या दे रहे हैं? अच्छा खाना, फीस कोचिंग की, मोबाइल आपकी जेब में, उसमें बैलेंस, आपको प्यार भी चाहिए उनसे, वो भी दे रहे हैं। आप कहीं से पिट कर आए हो तो वो प्यार से अपने पास बैठा लेते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अपन बाद में देख लेंगे कौन था। और खाना, सुबह बोर्नविटा, बादाम, साबुन नहाने के लिए, ये सब वो क्या दे रहे हैं आपको? बोलो बोलो, इनपुट क्या दे रहे हैं? बदले में आपसे कुछ आशाएं रखते हैं, दैट इज ख्वाब। इनपुट जब दिया तो बदले में ख्वाब रखे। उन्होंने बोला नहीं है आपसे, मगर है, ख्वाब तो है ना। यस, वो ख्वाब को बोलते हैं कोडोमेन। ख्वाब उन्होंने देखा था कि आप आईआईटी क्लियर करेंगे, इसीलिए तो इस कोचिंग में बिठाला है। वो तो अगले साल की 26 मई या 25 मई बताएगी कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं। यदि आप उनके ख्वाब पूरे कर देते हैं तो भी अच्छी बात है, यदि आप उनके ख्वाब पूरे नहीं करते हैं
तो दोनों केसेस में आप उनको क्या दिखाते हैं? चलिए इनका, हाँ जी सुनिए, अब सुनिए, तुम आईआईटी में यदि सिलेक्ट हुए तो तुम्हारी फोटो लगेगी सभी होर्डिंग पर, मैं लगाऊंगा, यस। तो तुमने अपनी औकात दिखाई पूरे शहर को, क्या है मेरा सिलेक्शन हुआ देख, यस। और सिलेक्शन नहीं होता है तो तुमने मां बाप को औकात दिखाई कि हम तो ऐसे ही है, क्या कर लेगा। रेंज मतलब आप अपनी पर आके खड़े हो जाते हो, या तो मां बाप को दिखाते हो कि ले प्रोडक्शन ही खराब है, हम ही खराब है, तुम कितना इनपुट कर लो हम कुछ आउटपुट नहीं देंगे, या उनका प्रोडक्शन अच्छा है। तो तुम औकात किसको दिखाते हो? पूरी दुनिया को, देख हम कितने काबिल हैं। अरे यस, मैंने आईआईटी का रिजल्ट सेम डे निकाल कर क्या औकात ही दिखाई ना मेरी, कि मेरी दम देख लो आप। दूसरा तो हिम्मत ही नहीं करता, यही डरता है और कहीं गलत हो गया तो बेइज्जती हो गया। बे एक आध गलत होगा, हिम्मत तो कर। डरते, डरने में ही मर गए। तो रेंज क्या हुई? कोडोमेन बोले तो, अब सुनिए, फंक्शन आपको कैसा लिखा हुआ आता है? देखिए क्वेश्चन, आप अभी आईआईटी का पेपर आपको बंटवा रहा हूं मैं, उसी में देखिएगा कुछ क्वेश्चन है, ऐसा लिखा आता, लेट कंसिडर आ फंक्शन एफ आर एरो आर। यहां पर जो लिखा गया है वो डोमेन है, यानी कि इनपुट। आपको जो जो इंसानी तौर पर इनपुट चाहिए वो आपके पेरेंट्स दे रहे हैं। इंसानी तौर पर आपको कोई घास नहीं खिलाएगा, जो इंसानी तौर पर आपको इनपुट दिया जाना है वो आपके पेरेंट्स आपको इनपुट दे रहे हैं, ऑल रियल नंबर्स। बदले में उन्होंने आपसे जो ख्वाब रखे उसका नाम क्या है? यस। एक्चुअली आपके ऊपर इनपुट कई लोगों का है, सिर्फ माता पिता का नहीं है। आपके चाचा भी तो हैं जो कभी आपको स्कूल भी छोड़ने चले जाते थे और अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आ गए। रोहित मोरे के चाचा चेक लेने आए थे, पापा नहीं आ पाए, तो चाचा का कुछ तो मदद है, उस बच्चे को चेक लेने तो आए। तो कई लोग होते हैं, जब आपका जन्म हुआ, जस्ट आप इतने से हो, आपको लेकर बाहर आए दिखाने के लिए ये हुआ है, तो आपको देखते से ही मम्मी ने तो सबसे पहले देख लिया होगा, और मम्मी ने कुछ ख्वाब बना लिया, बेटी हुई है डॉक्टर बनाऊंगी, बेटा हुआ इंजीनियर बनाऊंगी। उन्होंने कुछ तुरंत ख्वाब देखे, बोला नहीं किसी को। फिर पिताजी का नंबर आया, उन्होंने कहा अच्छा मेरी दुकान पे बिठा लूंगा, एक नौकर के पैसे बचेंगे। ठीक, फिर बाहर निकले, चाचा ने देखा, बॉडी बिल्डर थे चाचा साहब, जिम में जाते थे, उनने कहा मिस्टर एमपी बनेगा ये। हाँ, फिर उतने में मैं भी आ गया, दोस्त था आपके पिताजी का, मैंने कहा मैथ्स का हीरो बनेगा ये, मैं सिखाऊंगा पकड़ पकड़ के मैथ्स। ठीक, आपकी बुआ आ गई, वो डॉक्टर थी, उसने कहा ये डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर बनेगा, जो भी है। मगर आप जैसे जैसे आगे बढ़े, पता चला कि आप खूब बीमार रहते हो, दुबले पतले सुकलेट हो। सबसे पहले आपने किसके सपने तोड़ दिए? किसके? वो जो जिम वाले अंकल थे, चाचा, हैं? तोड़े, सपने तोड़े। फिर 10वीं में आपने कॉमर्स ले लिया, किस किस के चपने चकनाचूर हो गए? आपकी बुआ के भी हो गए, मेरे भी हो गए। यस, अभी भी एक का सपना कंटिन्यू है। दुकान पे तो माल तो तोल ही सकते हो, हैं? उनके सपने भी टूट जाएंगे यदि आप गुटखा, सिगरेट, बीड़ी और दुकान में से पैसे गायब करके अवराई करना कर देते हो शुरू। तो
तो एक चीज है कोडोमेन और एक चीज है रेंज। आप अपनी औकात पर आके खड़े हो जाते हो फाइनली। खूब सपने देखे। कल एक लड़की ने फोन करके सॉरी बोल दिया। काहे के सॉरी? कहते सर जो आपने हमने सोचा था वैसा हड़बड़ी में सब गलत कर दिया आईआईटी के हॉल में। मैंने कहा क्या गलत कर दिया? तो कहते सारे आंसर सही निकाल लिए और बाद में जब मार्किंग करी तो पूरी लिस्ट खिसक गई, है ना? तो ऐसा ऐसा होता। जबकि मैंने बोलकर भेजा था कि जैसे ही आंसर निकले आंसर भर देना, पलट के दोबारा चेक मत करना। कल मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी बच्चों ने बोला कि आपने कैलकुलेशन करके क्या निकाला है 3/2, मतलब गलती कैलकुलेशन में। और कैलकुलेशन में ही यदि कोई नॉर्मल बच्चा ही कैलकुलेशन देखे तो क्या आना चाहिए? देखो सॉल्व करते करते 3/4 आना था और गलती से मैंने क्या लिख दिया, मतलब एक स्टेप पहले। सपोज कि यहां पर 6/8 था और मैंने अगली स्टेप में क्या लिख दिया, मैंने आंसर लिख दिया ना, आंसर 3/2। मैंने पलट के उसको नहीं देखा। आज 3 बार बच्चा बोल रहा है और ये बच्चा बोल रहा है कि आपने सॉल्व गलत नहीं किया है, हड़बड़ी में 3/2 लिख दिया। तो ऐसे कभी भी देखना चाहिए नहीं पलट के अपना क्वेश्चन। जो लोग पलट के देखने का सोचते हैं ना, वो कभी आंसर डायरेक्ट नहीं भरते, वो एक अलग लिस्ट में रखते, चेक करेंगे आखिरी में, और आखिरी में ये वाट लग जाती है उनकी। वो बताओ सॉरी बोल के खड़ी हो गई, अब क्या करें? कुछ कर तो सकते नहीं, वैसे ही लड़की है वो। लड़का होता तो भाई एक लपाड़ा मार देता मैं उसमें। कहना नहीं माना, जबकि पूरे साल भर इन सब बातों पे मैं गौर करवाता हूं। मैं साल भर बोलता था 2D इंपॉर्टेंट, 2D इंपॉर्टेंट। आप पेपर उठा के देख लीजिए 35% 2D। जबकि वो जो कोचिंग है खूब होर्डिंग लगाती बच्चों को उछालते हुए, वहां के टीचर बोल रहे थे एसओटी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। साला एक क्वेश्चन आया इतना टुच्चा कि कोई भी कर देगा उसको। एसओटी उन लोगों ने एक हफ्ते तक पढ़ाया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक हफ्ते तक पढ़ाई, कुछ काम नहीं आया। मैंने 2D में ज्यादा रगड़ा था और मेरे सारे बच्चों ने सारे 2D के क्वेश्चन ग्राफ बनाए आंसर, ग्राफ बनाए आंसर, नो कैलकुलेशन। तो छोड़िए,